हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने 6th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ा था और आज की क्लास में हम 6th क्लास ज्योग्राफी का सेकंड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सौर परिवार। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर परिवार। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे सौर परिवार अथवा सौर जगत कहा जाता है। सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। कक्ष, सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित स्तर पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कक्ष कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने कहा था 1540 ईस्वी में सबसे पहले। ठीक है, आगे है आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार सौर मंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है सूर्य। सर्वाधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम सूर्य में है। सूर्य सौरमंडल को अपने गुरुत्वाकर्षण से बांधे रखता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे है ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, सूर्य से दूर जाने पर क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह है। 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। परमाणुओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया है। आंतरिक ग्रह, सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह ये आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल छोटे और अधिक घनत्व वाले हैं और चट्टानों से बने हुए हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आकार में बड़े एवं कम घनत्व वाले हैं। इन्हें बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह भी कहते हैं, मतलब बाह्य ग्रह कहते हैं। वो थे आंतरिक ग्रह। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। बुध अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में करता है और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। पृथ्वी सूर्य का परिभ्रमण 1 दिन में पूरा करती है। परिभ्रमण मतलब घूर्णन गति 1 दिन में पूरा करती है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। उपग्रह ऐसा आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उपग्रह कहलाता है। नेक्स्ट, बोना ग्रह, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है और दूसरे पिंडों का रास्ता भी काटता है वह बोना ग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे है लघु पिंड, सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और वरुण के पार पाए जाने वाले अनजाने पिंड तथा सौर मंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को लघु पिंड कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा और आकार के अनुसार पृथ्वी को सौर मंडल का 5वां बड़ा ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौर मंडल में अनोखा ग्रह है जिस पर जीवन है और वह है पृथ्वी। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण इसे जीवंत ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है जो जीवन के लिए उपयुक्त है। स्थल मंडल या भूमंडल, पृथ्वी के ऊपरी ठोस परत जिस पर हम रहते हैं स्थल मंडल कहलाता है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और CO2 आदि है। जल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। पृथ्वी को जल ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है और महासागरों का जल जो है वो खारा होता है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। शनि के उपग्रह टाइटन पर
पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। और टाइटन पर भी नदियाँ, जलाशय और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। टाइटन के वायुमंडल की प्रमुख गैस है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। चंद्रमा पर जलवायु का अभाव है, मतलब चंद्रमा पर जलवायु नहीं है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है। पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, इसी कारण इनके आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। चांदनी, सूर्य से प्राप्त प्रकाश की किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे चांदनी कहते हैं। पूर्णिमा, महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। अमावस्या, महीने में एक बार चंद्रमा का अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, इसे अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा की घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। और भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष एवं घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 दिन लगते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये इम्पोर्टेंट है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं, जैसे सेरेस। उल्का पिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। पखवाड़ा, महीने का आधा भाग, महीने का आधा भाग होता है, उसे पखवाड़ा कहते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। वलय धारक या छल्लों वाला ग्रह जो है वो है शनि ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। उर्सा मेजर या बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने ये बात कही थी कि सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित है। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। और आगे है जियोलॉजी। जियोलॉजी का मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री का मतलब होता है पृथ्वी का मापन। और जियोइड यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप, ठीक है, मतलब जियोइड होती है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री। यम एक विचित्र ग्रह है क्योंकि यह बर्फ का बना हुआ है। हाल ही में हमारे सौरमंडल में एक नए ग्रह 2003 UB 313 की खोज की गई है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस व रात का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस रहता है। चंद्रमा पर सबसे ऊंचा स्थान लिबनेटिस पर्वत है और जिसकी ऊंचाई है 35,000 फीट। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट आदि है। अंतरिक्ष में स्थापित भारत का प्रथम कृत्रिम जो उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पर जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।